नमस्ते साथियों, आज मैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो अभ्यास कराया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो ये प्रोटोकॉल 1 घंटे का होता है। तो सबसे पहले हम मंत्रोच्चारण से इस अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। कोई भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में, और हाथ को बगल से इस तरह से ले जाते हुए छाती के सामने दोनों हाथों को लाना और मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम शंगझध्वं सम्मधत्वं शम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। विराम। ईश्वर को याद करते हुए इस अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास जो है हमारा ग्रीवा संचालन आसन है। इसके लिए अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे। सबसे पहले ग्रीवा संचालन आसन का पहला अभ्यास प्रारंभ करने से पहले हाथ को कमर में रखेंगे और श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। विराम। ग्रीवा संचालन आसन का दूसरा अभ्यास है कान को कंधे से टच करने का प्रयास करेंगे। दाएं कंधे में कान को टच करेंगे, वापस बाएं कंधे में टच करेंगे कान को, वापस, फिर से दाएं तरफ, वापस, बाएं तरफ, वापस, दाएं तरफ, वापस, बाएं तरफ, वापस। ग्रीवा संचालन आसन का तीसरा अभ्यास है गर्दन को दाएं बाएं मोड़ना। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ मोड़ेंगे, दाएं तरफ देखेंगे, वापस बीच में आना, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, वापस, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ, वापस, बाएं तरफ, वापस। विराम। ग्रीवा संचालन आसन का चौथा अभ्यास। इसमें गर्दन को गोल गोल घुमाना होता है। ठुड्डी को छाती से टच करेंगे, दाएं तरफ से गोलाकार करते हुए घुमाना। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत दिशा में घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। विराम। ये ग्रीवा संचालन का चारों अभ्यास कंप्लीट हो गए। ये हमारे गर्दन में जो सर्वाइकल रीजन होता है, जिसमें 7 वर्टिब्रा पाया जाता है, 7 वर्टिब्रा को स्वस्थ रखता है, जिसकी वजह से भविष्य में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होने की संभावना न के बराबर हो जाता है। तो ये गर्दन के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। अगला अभ्यास है स्कंद संचालन आसन। ये अभ्यास हमारे कंधों को मजबूती प्रदान करता है और फ्रोजन शोल्डर की शिकायत से हमें निजात दिलाता है। तो स्कंद संचालन आसन के लिए सावधान की स्थिति में खड़े रहेंगे, हाथ को जंघा से चिपका के रखेंगे। 1,
2 हाथ को पलट के रखेंगे इस तरह से, और भुजा जो है कान से चिपका रहेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विराम। अगला अभ्यास कंधा के लिए, हाथ या इस तरह से पकड़ना कंधा को, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाना, 1 2 अच्छा बड़ा गोला बनाना, सामने की तरफ दोनों कोहनियां, 3 तो आपस में टच करते हुए जाए, 4 5 विराम। अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। 1 2 3 4 5 विराम। अगला अभ्यास करते हैं कटी चालन आसन। ये हमारे कमर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। हल्का से पैर को खोल लेंगे, दोनों हाथ को सामने रखेंगे, दाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए पूरा घूमेंगे, वापस श्वास भरते हुए वापस आना, बीच में रुकना। अब बाएं तरफ कमर को ट्विस्ट करना ठीक से, वापस श्वास छोड़ते हुए पुनः दाएं तरफ से करेंगे इस अभ्यास को, वापस बाएं तरफ, वापस दाएं तरफ, वापस विराम। अगला अभ्यास करेंगे घुटना संचालन आसन करेंगे। अगला अभ्यास ये हमारे घुटना के दर्द से राहत दिलाता है। दोनों हाथ को सामने रखेंगे, हाफ बैठना, 1 2 3 थोड़ा से रुकना, 4 5 6 7 8 9 10 वापस। अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन। ये हमारे हाइट को ग्रोथ करने में मदद करता है। ताड़ासन विशेष करके बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास होता है। सावधान की स्थिति में खड़े रहेंगे, हाथ को बगल से ले जाएंगे और इंटरक्लॉक बंद करना, उंगलियों को उंगलियों से फंसाना और उसको पलट देना इस तरह से। अब पैर के पंजे के बल धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचना ऊपर की ओर, एड़ी जमीन से अलग हो जाए। श्वास छोड़ते हुए वापस आना, दोनों हथेली को सिर के ऊपर रख लेना। पुनः इसी अभ्यास को करेंगे, श्वास भरते हुए पुनः खींचेंगे, वापस फिर से श्वास भरते हुए खींचना, श्वास छोड़ते हुए वापस। अंतिम बार इसका अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए खींचना, थोड़ा रोक के रखना, श्वास छोड़ते हुए वापस विराम। ये हुआ ताड़ासन। अगला अभ्यास करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन हमारे शरीर में स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही साथ बैलेंस को भी प्रदान करता है। ये अभ्यास एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाता है। तो अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन। इस तरह से रखना पैर को और दोनों हाथ को
नमस्कार मुद्रा में रखना, किसी एक बिंदु को एकाग्रतापूर्वक देखना और रुके रखना। वापस अब इसी अभ्यास को बाएं तरफ से करेंगे। बाएं पैर के एड़ी को जांघ से चिपका के रखना और हाथ को नमस्कार की मुद्रा में रखना। थोड़ी देर रुकना, जितना अधिक समय तक रोक पाओगे उतना ही अच्छा होता है, पैर भी मजबूत होता है इसको करने से। वापस फिर से दाएं पैर से एक बार फिर से करेंगे, दाएं साइड से हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले जाना। वापस एक बार अंतिम अभ्यास बाएं तरफ से करेंगे। बाएं तरफ एड़ी को जांघ से चिपका के रखना, हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले जाना। वापस अगला अभ्यास पाद हस्तासन है। पाद हस्तासन का 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट्स में केवल पैर के अंगूठा को छूना है। तो चलिए पहले अभ्यास को करते हैं। पाद हस्तासन का पार्ट 1, श्वास को भरते हुए ऊपर 1 और श्वास छोड़ते हुए सामने, केवल अंगूठे को पकड़ना, थोड़ा रोक के रखना, श्वास भरते ऊपर, पीछे झुकना, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। एक बार फिर से करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे झुकना, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना। वापस विराम। पाद हस्तासन का सेकेंड पार्ट्स है। इसमें प्रयास करना कि सिर जो है घुटना को टच करे। चलिए अभ्यास करके देखते हैं। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना। वापस श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने झुके। श्वास भरते ऊपर, अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना। श्वास भरते हुए वापस हाथ को जांघ के पास रख लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, हाथ को इस तरह से रखना और पीछे की ओर झुकना। वापस फिर से इस अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पुनः इस अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अंतिम बार इस अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए विराम। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए पैर को फैलाएंगे इस तरह से, दोनों हाथ को सामने रखेंगे। सबसे पहले दाएं तरफ झुकेंगे। दाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ना, बाएं पैर को ऊपर की ओर देखना। वापस अब बाएं हाथ से
बाएं पैर को छूना, दाएं हाथ को देखना, वापस दाएं साइड झुकेंगे, बाएं हथेली को देखना ऊपर की ओर, वापस दाएं हथेली को देखना, वापस। इसका नाम है त्रिकोण आसन। वापस आ जाना। अगला अभ्यास करेंगे, अब बैठ के करने वाला अभ्यास है दंडासन। इसके लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों हथेली को कमर के अगल बगल रखना। इसका नाम है दंडासन। श्वास भरते हुए दोनों पंजे को अपनी ओर खींचना, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर धकेलना, श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचना, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर धकेलना, श्वास भरना, श्वास छोड़ते हुए विराम। अगला अभ्यास करेंगे भद्रासन। सिर सामने की ओर रख लेंगे इस बार भद्रासन के लिए। भद्रासन में दोनों पैर को आपस में मिलाना और अंदर की ओर खींचना। दोनों घुटना को जमीन से चिपकाने का प्रयास करेंगे इस तरह से, श्वास भरते हुए। ढीला, रिलैक्स। फिर से श्वास भरेंगे और दोनों घुटना को जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। ढीला, फिर से ढीला। अंतिम बार भद्रासन का फिर अभ्यास करते हैं। श्वास भरना और दोनों घुटना को जमीन से टच करने का अभ्यास करना। ढीला, विराम। अगला अभ्यास वज्रासन। साइड हो जाए। वज्रासन, ये वज्रासन है, भोजन के पश्चात करने वाला अभ्यास वज्रासन। श्वास को भरना, श्वास को छोड़ना, श्वास को भरना, श्वास को छोड़ना। एक बार फिर से श्वास भरना, श्वास छोड़ना। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन वैसे करना। घुटने के बल खड़ा होना, दोनों हथेली कमर में रखना और पीछे की ओर झुकना श्वास भरते हुए। वापस अपनी स्थिति में फिर आ जाएंगे। एक, झुकना, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। विराम। आराम से बैठ जाएंगे वज्रासन में। उष्ट्रासन का दो भाग होता है। अभी जो किए वो पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास में हथेली को एड़ी से छूते हुए इसी अभ्यास को करना है। इसको भी उसी के समान करते हैं। तो सबसे पहले घुटना के बल खड़े हो जाए, उसके बाद एड़ी को पकड़ना इस तरह से और पीछे की ओर मुड़ के देखना। वापस बैठ जाना। फिर से इस अभ्यास को करेंगे। वापस एक बार अंतिम बार इसका अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। वापस
विराम। अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन विशेष करके जो जिद्दी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास होता है, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को नियमन करता है, जिसके कारण से हमको मानसिक शांति मिलती है और मन शांत रहता है, क्रोध से बचे रहते हैं इस अभ्यास को करने से। तो चलिए अगला अभ्यास करते हैं शशांक आसन। इसके लिए सबसे पहले दोनों पैर के घुटने को खोल देंगे इस तरह से। एक श्वास भरते हुए, दो श्वास छोड़ते हुए, हाथ को सामने लाना, ठुड्डी को जमीन से टच करना, ऊपर की ओर देखना। तीन श्वास भरते हुए ऊपर, चार श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना, ठुड्डी को जमीन से टच करना, सामने की ओर देखना। पांच, छह, सात, आठ। वापस आना, श्वास भरते हुए, विराम। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में दोनों पैर को खोल के रखेंगे इसी समान से। अब दाएं हाथ को बाएं पीठ में ले जाएंगे और बाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाएंगे और छाती में थोड़ा खिंचाव करना, सामने की ओर देखना, श्वास भरते हुए। वापस, इसका नाम है उत्तान मंडूकासन। पुनः इसका एक बार अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ को बाएं तरफ ले जाएंगे और बाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाएंगे, छाती में खिंचाव करना। वापस, विराम। अगला अभ्यास है वक्रासन। वक्रासन विशेष करके हमारे पाचन संस्थान को मजबूत बनाता है, कमर को स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ पेनक्रियाज ग्लैंड को भी स्वस्थ रखता है, जिसके कारण डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है। तो देखते हैं वक्रासन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले सामान्य बैठ जाएंगे दंडासन में, दोनों पैर को खोल के रखना, दंडासन में इस तरह से बैठना और दायां पैर को बायां घुटना के पास रखना। जो घुटना खड़ी है उसके विपरीत हाथ, दाएं घुटना खड़ी है तो बाएं हाथ से लपेटना। अब या तो घुटना को पकड़ना या तो पैर के पंजे को पकड़ना और पीछे की ओर मुड़ के देखना। वापस, अब बदल के करेंगे। अब बाएं घुटना को खड़ा करना, दाएं पैर को सीधा रखना, दाएं हाथ से लपेटना, बाएं तरफ मुड़ के देखना। वापस, इसी अभ्यास को एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। दाएं पैर को खड़ी करना, बाएं हाथ से लपेटना, पीछे मोड़ के देखना। वापस, अंतिम बार बाएं तरफ से करते हैं। बाएं घुटना को खड़ा करना, दाएं हाथ से लपेटना, पैर को पंजा को टच करना और पीछे की ओर मुड़ के देखना। वापस, अगला अभ्यास करेंगे मकरासन। मकरासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से और हथेली के ऊपर हथेली रखना, पैर को उल्टा इस तरह से मोड़ के रखना और ठुड्डी को दोनों हथेली के ऊपर रखना। विश्राम की स्थिति है, थोड़ा समय के लिए विश्राम करना। इसका नाम है मकरासन। मगरमच्छ से इस अभ्यास को लिया गया है। विराम।
अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन का भी दो पार्ट्स है, पार्ट्स 1 और पार्ट्स 2। पहले पार्ट्स के लिए दोनों पैर को आपस में पूंछ की तरह बनाएंगे और आपस में मिला के रखेंगे। दोनों हाथ को भुजा के अगल बगल रखेंगे। श्वास को भरते हुए 1, श्वास को छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6। विराम। भुजंगासन का दूसरा भाग, इसमें कोहनी जमीन में टच नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और श्वास को भरते हुए 1, कोहनी मुड़ी हुई होगी, श्वास छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अंतिम बार 9, 10। विराम। अगला अभ्यास करेंगे शलभासन। मेरुदंड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। शलभासन के लिए सबसे पहले दोनों हथेली को जंघा से दबा के रखना, श्वास को भरते हुए पैर और सिर को उठाना, पैर का घुटना ना मुड़े, श्वास को छोड़ते हुए वापस 3, श्वास भरते हुए 4, 5, 6, 7, 8। विराम। अगला अभ्यास है सेतु बंधासन। इसके लिए पहले बैठ जाते हैं। बैठने के बाद पीठ के बल लेट जाना और लेट जाना। एड़ी को पकड़ना, श्वास को भरते हुए पूरे शरीर को उठा देना कंधे और पैर के पंजे के बल में। 1, 2, वापस कमर को नीचे रखना। 3, 4, 5, 6। विराम। चलिए अगला अभ्यास करते हैं उत्तान पादासन। 30 डिग्री में पैर को उठाना और रोक के रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। विराम। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। इसी अभ्यास को अब 90 डिग्री में पैर को उठाएंगे। दोनों मेरी बच्चियां आपको करके दिखाएंगे। चलिए 1, 90 डिग्री में दोनों पैर को उठाना, थोड़ा से रोक के रखना, अर्ध हलासन इसका नाम है। वापस 2, 3, 4, 5, 6। वापस। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटना को मोड़ के रखना और दोनों हाथ से लपेट के पैर को रखना है।
नाक को घुटना से टच करने का अभ्यास करेंगे। क्रिया प्रारंभ। 1 2, वापस पैर को खोल के आराम करना थोड़ा सा, और इसी अभ्यास को पुनः करेंगे। 3 4, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अंतिम बार इसी अभ्यास को पुनः करेंगे पवन मुक्तासन को। 5 6, वापस शवासन। अगला अभ्यास शवासन है। आराम करना शवासन में, दोनों हथेली को आसमान की ओर खुला करके रखना, पैर में 1 फीट का अंतर रहे, दोनों हथेली कमर के अगल बगल में रहेगा और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। योगाभ्यास करने के बाद जो थकावट आता है उसको दूर करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है, शवासन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, ढीला ढीला ढीला, और अपने मन में इस भाव को लाना है कि मेरा पूरा शरीर ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है। जो भी थकावट आया है इन अभ्यासों से वो दूर हो रहा है, ऐसा फीलिंग करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। विराम। आसनों का क्रम पूरा हो चुका है। जितने भी आसन और सूक्ष्म व्यायाम है उसको हम पूरा कर चुके हैं। अब तीसरे पड़ाव में आते हैं प्राणायाम। आसन विशेष करके बाह्य अंगों को मजबूती प्रदान करता है, और हमारे जो प्राणायाम होते हैं वो हमारे इंटरनल जो अंग्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको मजबूती प्रदान करता है। इस कारण हमको आसन और प्राणायाम दोनों को ही पर्याप्त समय तक करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम क्रम में है कपालभाति प्राणायाम। कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। हाथ की मुद्रा को ध्यान या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे इस तरह से, और दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे। इस अभ्यास में 1 सेकेंड में 1 बार श्वास को छोड़ना होता है। श्वास लेने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, पेट पिचकेगा और श्वास छूटेगा। तो निरंतर इसका अभ्यास 3 मिनट तक कम से कम करेंगे। चलिए, आंखें बंद रहेगी, श्वास छोड़ना, छोड़ते हुए श्वास पर ही ध्यान देना है। प्रारंभ करते हैं। पूरा ध्यान अपने नाभि के आसपास के जितने भी इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, महिलाओं में ओवरी ग्लैंड्स, यूट्रस, इन अंगों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को करना है। और ऐसा अनुभव करना कि बार बार स्ट्रोक देने से वहाँ पर वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर रुके हुए जो भी विजातीय द्रव्य है, टॉक्सिन्स है, बीमारियाँ हैं, वो श्वास के माध्यम से बाहर आ रही है। ऐसे सकारात्मक चिंतन के साथ इस अभ्यास को करने से निश्चित रूप से हमारे शरीर के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बहुत ही जल्दी हम अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। पुनः प्रारंभ करेंगे इस अभ्यास को। विराम। 40 स्ट्रोक देने के बाद श्वास को गहरा भरेंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब पुनः कपालभाति प्राणायाम फिर से चालू करेंगे। स्ट्रोक देना प्रारंभ करें, 40 स्ट्रोक फिर देंगे। शरीर सीधी रहे, मेरुदंड सीधा रहे।
थोड़ा सा रुकना, श्वास को गहरा भरना, गहरा श्वास छोड़ना। पुनः इस अभ्यास को करेंगे। विराम। यह था कपालभाति प्राणायाम। ये हमारी कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। इसी की वजह से कैंसर जैसे भयानक रोग भी इससे दूर हो जाता है, और यदि नहीं है तो करते रहते हैं तो भविष्य में कैंसर रोग होने की संभावना कम हो जाती है। शरीर के किसी भी अंग में स्वेलिंग की शिकायत हो, ट्यूमर की शिकायत हो, तो ये बहुत जल्दी रिमूव कर देता है कपालभाति प्राणायाम। पूरे बॉडी को एनर्जेटिक करता है, ऊर्जावान बना देता है ये अभ्यास। इसलिए इसके लिए कहा गया है 100 टाइप्स डिजीज विल बी क्योर्ड दिस प्राणायामा। इस कारण हमें रोज कम से कम 3 से 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास निश्चित रूप से करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगला अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, और इसी को अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष करके हमारे स्नायु तंत्र होते हैं, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो नर्वस सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। हमारे जो आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं, सीरा और धमनी को भी विशेष मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से हार्ट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है इस अभ्यास को करने से। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। बाएं नथुने से श्वास भरेंगे और दाएं नथुने को अंगूठा से बंद करके रखेंगे। बाएं नथुने से श्वास खींचे, बाएं नथुने को बंद कर देंगे, दाएं नथुने से श्वास छोड़ेंगे, दाएं से खींचना, बाएं से छोड़ना। लगातार अब इसका अभ्यास करेंगे 3 से 5 मिनट तक इसका भी अभ्यास करेंगे, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर सीधा रहे, श्वास की भरने की जो गहराई है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मानसिक शांति के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अति आवश्यक होता है। हमारे पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड्स को भी रिलैक्स प्रदान करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्ट्रेस को कम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तनाव होने के कारण ही विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो उसी तनाव को कम करने का प्रयास करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मानसिक शांति मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए रामबाण इलाज है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नथुने से छोड़ते हुए विराम। कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों का अभ्यास 3 से 5 मिनट तक निरंतर करना है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम नाम से ये पता चल रहा है, शीतल ठंडकता को बोलते हैं। शरीर को में ठंडकता प्रदान करता है शीतली प्राणायाम, जिससे हमारा मन प्रसन्न चित्त रहता है।
विशेष करके उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए, जो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है शीतली प्राणायाम। साथ ही साथ जिसको ओवर ब्लीडिंग की शिकायत होती है, नक्सीर की शिकायत होती है, बहुत अधिक पसीना आता है, या हथेली में हो या किसी भी त्वचा में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसके लिए शीतली प्राणायाम बहुत ही उत्तम अभ्यास होता है। इसके लिए अपने जीभ को नाली की तरह आकृति देंगे, बाहर निकालेंगे और इस तरह से, और श्वास को उस नाली से अपने शरीर में प्रवेश कराएंगे। एक बार इस अभ्यास को देखते हैं। विराम। श्वास को दोनों नथुने से रिलीज कर देना है। फिर से नाली बनाते हैं और श्वास को खींचते हैं। जीभ को अंदर ले जाएंगे, थोड़ा रोक के रखेंगे, श्वास को रिलीज कर देंगे। अंतिम बार फिर से श्वास खींचते हैं जीभ से। जीभ को अंदर करेंगे, श्वास को रोकेंगे, विराम। ये है शीतली प्राणायाम जो हमारे शरीर को और मन को शीतलता प्रदान करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम की विधि को पहले देखेंगे। 3 उंगली आंखों को हल्का से बंद करके रखेंगे, 2 तर्जनी हमारे माथे के ऊपर रहेगा और दोनों अंगूठे से कान की जो लीड होता है उसको इस तरह से धकेल के रखेंगे ताकि बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। और जब गुंजन करेंगे तो आवाज़ जो है डार्क होनी चाहिए, इस तरह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन हो और हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। भ्रामरी प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, नींद अच्छी आती है और सबसे अच्छी बात है इससे याददाश्त शक्ति बढ़ती है। हमारे मस्तिष्क में एसिटाइलकोलिन, डोपामिन और प्रोटीन के मध्य होने वाले जो केमिकल प्रोसेस होता है उसको भी ये मजबूती प्रदान करता है। इसी की वजह से, डोपामिन की वजह से ही हमारे याददाश्त शक्ति बढ़ती है। तो इस अभ्यास को 3 बार करेंगे। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, 3 उंगली से आँख को बंद करेंगे, तर्जनी को माथे के ऊपर रखेंगे और कान से दोनों लीड को बंद करेंगे और लंबी गहरी श्वास भरना और भंवरे की तरह गुनगुनाना। विराम। दोनों हथेली को ज्ञान या ध्यान मुद्रा में रखना। अगला अभ्यास करेंगे मेडिटेशन, ध्यान। अंतिम अभ्यास है। दोनों हथेली को ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखना, हथेली के ऊपर हथेली इस तरह से रखना और अपने लैप में गोद के ऊपर रखना। आँख को बंद करेंगे, ध्यान में ईश्वर को याद करेंगे। ऐसा महसूस करना, मेरा इष्ट देव, मेरा गुरुदेव करोड़ों सूर्य के समान भूमध्य के बीच में चमक रहा है। उससे निकल रही लाल किरणें, सफ़ेद किरणें, पीली किरणें मेरे शरीर के ऊपर पड़ रहा है, जिससे मेरा शरीर हल्का और स्वस्थ हो रहा है। इस तरह से अपने ईश्वर से ब्लेसिंग लेना, निरंतर
उस किरणों को अपने शरीर के अंदर आत्मसात करना और मन ही मन सकारात्मक चिंतन चलता रहे। मेरा शरीर स्वस्थ और हल्का हो रहा है। इस तरह से ईश्वर से बातें करना, उसको धन्यवाद देना। थोड़ी देर के लिए शांत ईश्वर को देखना, निहारना। कोई भी एक संकल्प लेंगे जिस पर आप दिन भर चिंतन करना है और उस संकल्प को याद रखना है। जैसे कि ओनली ग्रेट एक्शन मेक्स आवर लाइफ, केवल महान कर्म ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। तो आज मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूँगा जिससे दूसरों को हानि हो, नुकसान हो या किसी को क्षति हो। आज मैं अच्छे से अच्छे कर्म करने का प्रयास करूँगा। विराम। दोनों हथेली को रगड़ेंगे। गरम हथेली को गाल से और माथे से लगाना है। धीरे से आंखों को खोल लेना है। विराम। थोड़ा सा ये कर दो। योगाभ्यास पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम संकल्प लेंगे, क्योंकि एक दिन करने से, केवल एक ही दिन योगा करने से पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो रोज़ हमको करना है, इसके लिए दृढ़ संकल्प लेना है। तो इसके लिए हाथ को सामने रखना इस तरह से और संकल्प लेना। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। विराम। कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अंतिम में ईश्वर को याद करते हुए शांति पाठ करेंगे। एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। हाथ को पुनः ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आँख को बंद करके इस मंत्रोच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अब रोज योगाभ्यास करना है। इसी क्रम से